हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 47 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था गोस्ट फैमिली हेड बोलता है हम 3 दिन तक चैनमो का वेट करते हैं, वो इसे छुड़ाने के लिए ज़रूर आएगा और तभी के तभी हम उसको मार देंगे। अगर वो यहाँ नहीं आता है तो हम इसकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। इस एपिसोड में हम देखते हैं हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वही रेड फ्रूट वाली माउंटेन को देखते हैं जिसमें चैनमो वहाँ पर एक अच्छी सी सेफ जगह ढूंढकर गोल्डन लाइनिंग कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है और साथ साथ ही नीलामी से जो उसने मैजिकल स्वॉर्ड ली थी उसका भी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद 10,000 स्वॉर्ड संप्रदाय के 10,000 स्वॉर्ड का पहला लेवल उसकी बॉडी में अपीयर हो गया है। इसके बाद उसकी सभी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी होती है। इसके बाद चैनमो वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम गोस्ट फैमिली का सीन देखते हैं। गोस्ट मेंबर ओल्ड मास्टर से पूछता है कहाँ है चैनमो, क्या वो यहाँ पर आया नहीं है और क्यों नहीं आया अभी तक। इस पर ओल्ड मास्टर से बोलता है यंग मास्टर रास्ते में है, वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसलिए आप उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो। इसके बाद वो ओल्ड मास्टर को बोलता है चिंता मत करो, जैसे ही हम चैनमो को मार देंगे वैसे ही तुरंत उन दोनों लड़कियों को छोड़ देंगे। चिंता मत करो, उन लड़कियों को कुछ नहीं करेंगे हम। इसके बाद गोस्ट हेड बोलता है मैं उस चैनमो का इंतज़ार करते करते थक चुका हूँ, इसलिए मैं पहले इस ओल्ड मास्टर को ही मार देता हूँ। चैनमो जब आएगा उसे तब की तब देख लेंगे। गोस्ट मेंबर बोलता है जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पहले इसे ही मार डालो, उसके आने के बाद उसको देख लेंगे। इसके बाद गोस्ट मेंबर ओल्ड मास्टर पर अटैक करने की सोचता है और उसे बोलता है अब की बार तो मैं तुम्हारी सोल को ही खा जाऊंगा। ये सुन ओल्ड मास्टर सोचता है लास्ट टाइम तो मैं बच गया था, लगता है अब की बार तो ये मुझे मार ही देगा। इसके बाद उसके डिफेंस में ओल्ड मास्टर उस पर ओपन माउंटेन पावर से अटैक करता है और उसके अटैक को रोक लेता है। ये देख गोस्ट मेंबर भी हैरान हो जाता है भाई ये कैसे हो सकता है, लेकिन ओल्ड मास्टर के लिए भी इसे रोकना इतना आसान नहीं होता। उसकी पावर पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, मानो कि जैसे वो एकदम से कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद गोस्ट मेंबर ओल्ड मास्टर को बोलता है तुम्हारा मार्शल आर्ट्स बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन तुम जो पावर यूज कर रहे हो ये तुम्हारी क्यूई की बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसलिए देखते हैं तुम कब तक इसको यूज कर पाते हो। इसके बाद ओल्ड मास्टर अपने यंग मास्टर को याद करता है यंग मास्टर कहाँ हो आप, मेरी सहायता करो जल्दी। इसके बाद जैसे ही गोस्ट मेंबर फिर से ओल्ड मास्टर पर अटैक करता है तभी कोई उसके अटैक को रोक लेता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि चैनमो ही होता है जिसने इसके अटैक को डिफाइन कर ओल्ड मास्टर को बचा लिया। इसके बाद गोस्ट मेंबर चैनमो को बोलता है मैंने सुना है कि तुम थंडर लॉ ऑफ हेवली जानते हो, तो चलो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे करके दिखाओ, पता तो चले लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर झूठ। इसके बाद चैनमो से बोलता है अच्छा तो तुम देखना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना होगा। सोच लो क्या तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके अटैक से तुम अपने आप को बचा पाओगे। चैनमो को अटैक करते देख गोस्ट हेड अपने मेंबर को बोलता है पीछे हटो, तुम ये नहीं रोक पाओगे, और बीच में आते हुए उसके अटैक को अपनी गोस्ट पावर से डिफाइन करता है और अपने फैमिली मेंबर की जान बचा लेता है। उसके बाद गोस्ट हेड चैनमो को बोलता है चैनमो तुमने मेरे शिष्य क्यू वूमिंग को मार डाला, तुमने उसे क्यों मारा, इसके लिए तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा कि क्या हुआ था जो तुमने उसे मार डाला। उसके बाद वो उसे बोलता है तुम्हारे इस असाधारण टैलेंट को देखते हुए यदि तुम मुझे अपना टीचर मानते हो तो मैं पिछला सब कुछ भूल के तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बना सकता हूँ, तुम्हें और भी बहुत सारी पावर्स के बारे में सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें वो सब सिखा सकता हूँ जो जो मुझे आता है। ये सब सुन चैनमो उसे बोलता है आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हो, क्या आप इसके योग्य हो कि मैं आपको अपना गुरु मान सकूं।
ये सब सुन गोस्ट हेड गुस्से से बोलता है, तुम मेरी पावर पर शक कर रहे हो? चलो आज मैं तुम्हें गोस्ट इमोर्टल की असली पावर दिखाता हूँ। इसके बाद गोस्ट हेड गोस्टली क्लावेस पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा हाथ अपीयर होता है और वो उस पावर से चैनमो पर अटैक कर देता है। इसके बाद चैनमो उसकी पावर को देखता है और समझता है। तभी चैनमो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर से उसकी गोस्टली पावर को डिफाइन कर देता है। ये देख गोस्ट फैमिली मेंबर अपने हेड को बोलते हैं, हेड आप क्या कर रहे हो? इसके बाद गोस्ट हेड बोलता है, ठीक है, मुझे इस अटैक से ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है और ना ही मैं इससे हर्ट हुआ हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा डर जरूर गया हूँ क्योंकि चेनवो की पावर अभी से ही ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। ये सुन उसके फैमिली मेंबर बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर इतनी कम उम्र में ये अभी से पहले ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद गोस्ट हेड बोलता है, कुछ तो खास है इस लड़के में जो इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुंच गया, कुछ तो सीक्रेट है इसके पास में। ये सुन उसके मेंबर बोलते हैं, हेड आप इसे बंदी बना लो और जो भी इसके पास सीक्रेट है वो सब इससे छीन लो। उसके बाद इसकी सीक्रेट पावर से हम सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। क्या बोलते हो आप इस पर? गोस्ट हेड बोलता है, ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ आओ इसे बंदी या मारने के लिए। हम सबको एक साथ इस पर अटैक करना पड़ेगा क्योंकि हम में से कोई भी अकेला इसे हरा नहीं सकता। इसके बाद चैन ने बोलता है, तुम सब एक साथ मिलकर मुझे डराना चाहते हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। सोच लो अभी भी, वरना बाद में तुम्हारे साथ में क्या हुआ इसका तुम्हें अनुमान भी नहीं होगा। इसके बाद वो सब एक साथ मिलकर अपनी पावर से उस पर अटैक करते हैं और बोलते हैं, अब यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो अब इसका कोई चांस नहीं है, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और उसके बाद गोस्ट हेड सभी को उसको मारने का आदेश दे देता है। इनके डिफाइन में चैन अपनी हैंड पावर एक्टिवेट करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है और आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। वो उन सभी को अकेला ही अपनी पावर से डिफाइन कर देता है। लेकिन इस अटैक के बाद वो सोचता है, इस पंच अटैक से लगभग मेरी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी मैं गोस्ट हेड को मार नहीं पाया हूँ। भाई यहाँ पर चैनमो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद गोस्ट हेड चैनमो को बोलता है, तुमने मेरी हेवनली पोस्ट मेंबर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मैं जब तक तुम्हें मार नहीं देता तब तक पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वो अपनी गोस्ट माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन पावर को एक्टिवेट करता है और बोलता है, मेरी ये पावर तुम्हें बिना किसी डाउट के ख़त्म कर देगी। तभी हम देखते हैं उस पावर के एक्टिवेट होते ही उसमें से लगभग 10,000 गोस्ट निकलते हैं और वो सभी गोस्ट चैनमो पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देख मिस यान और उसकी सिस्टर भी हैरान हो जाती है और वो दोनों बोलती है, इतने सारे एविल गोस्ट, और बोलती है, आज से पहले चैन ने जितने भी फाइट की है हम इतने परेशान नहीं हुए थे क्योंकि चैन ने इजी सबको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब क्या चैन इनका सामना कर पाएगा? क्या चैन इन्हें मार पाएगा? क्या वो जीत पाएगा? ओल्ड मास्टर का हाल भी कुछ मिसियान के जैसा ही होता है। वो भी चैन को लेकर बहुत परेशान होता है। उसके बाद चैन में बोलता है, स्मॉल ब्रोकन फॉर्मेशन पूरे संसार को ख़त्म कर सकता है, लेकिन मेरी स्वर्ड पावर इन सभी गोश्त को काट के रख देगी। और वो उन गोश्त पर अपनी स्वर्ड पावर यूज करता है। ये पावर उन सभी गोश्त को बहुत बुरी तरह से काट के रख देती है और उन सभी इविल गोश्त को ख़त्म कर देती है। ये देख गोश्त हेड के माथे पर पसीना आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसने मेरी इस पावर को भी डिफाइन कर लिया और उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो जो मेरी सभी पावर को डिफाइन कर रहे हो? चैन उसे बोलता है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और अभी के अभी मैं तुम्हारा काल हूँ। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।